मैं इसम रज़ा, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। शराब माफिया और पुलिस के दरमियान तसादुम। सीतामढ़ी में शराब माफिया और पुलिस के दरमियान तसादुम में पुलिस की गोली से एक शराब माफिया मारा गया। वाक़या सीतामढ़ी ज़िला के बोखरा ओपी इलाका के बुधनगरा गांव का है, जहां शराब की इत्तला मिलते ही पुलिस शराब माफिया को पकड़ने गई थी। उसी दौरान शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के इस वाक़ये में शराब का कारोबार करने वाला एक शख्स मारा गया। बुधनगरा गांव के किनारे पर मुजफ्फरपुर सरहद के करीब पोल्ट्री फार्म बनाया गया है, वहीं ये वाक़या पेश आया। मरने वाले शराब फरोश की शनाख्त प्रिंस सिंह वल सुनील सिंह साकिन बुधनगरा गांव के तौर पर हुई है। वाक़ये के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल है, जबकि पुलिस ने 3 शराब फरोशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वाक़या की इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अफसरान मौका पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। पुलिस ने मौका से एक पिस्तौल भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को शराब की इत्तला मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने शराब को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। छापे के दौरान शराब फरोशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक शराब फरोश को मार गिराया। एसडीएम पुपरी नवीन कुमार, डीएसपी विनोद कुमार और थाने के कई पुलिस एहलकार मौका पर मौजूद हैं, जबकि पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी ताजिर की लाश को अपने तहवील में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानिए इस पूरे मामले पर एसपी हरि किशोर राय ने क्या कहा। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़मीनी स्तर की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आज भोर में प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें कि बुधनगरा गांव में के क्रिमिनल पे छापामारी के लिए पुलिस टीम गई थी। नानपुर थाना ऊपरी वजह की टीम छापामारी हेतु भोर में लगभग 3 साढ़े 3 बजे वहाँ पे बुधनगरा गांव में एक जगह लोकेशन मिला था, तो लोकेशन के आधार पर छापामारी हेतु गई थी। तो उसी क्रम में जो अपराधी प्रिंस सिंह उर्फ नेपाली को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी। उसके साथ में 3 अपराधी भी साथ में थे। इन लोग के द्वारा पुलिस टीम को देखते हैं उस पर गोली चला दिया गया। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी एक गोली चलाई गई, जो कि प्रिंस सिंह उर्फ नेपाली के सीने में जाकर के गोली लगी और वो वहीं पे अचेत हो गया। पुलिस द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें तुरंत फिर लेकर के हॉस्पिटल लोकल बोखरा पीएचसी में ले जाया गया। वहाँ से रेफर किया गया सदर हॉस्पिटल में। तो सदर हॉस्पिटल पहुँचने पर उसकी मृत्यु हो जाने की पुष्टि डॉक्टरों ने की है। जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है उसमें तुरंत उसी समय स्पॉट से ही 3 अन्य जो अपराधकर्मी थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। जो अपराधी जिसकी मृत्यु हुई है उसके पास से एक पिस्टल बरामद किया गया है, उसमें मैगजीन लगा हुआ है। गोलियों की संख्या अभी मैगजीन नहीं निकाले जाने के कारण स्पष्ट नहीं है कि उसमें कितनी गोलियां हैं। तो पुलिस द्वारा एक त्वरित कार्रवाई की गई है। जो अपराधी जिसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की जा रही थी उससे भी जवाबी फायरिंग में घायल किया गया था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। तो पुलिस एनकाउंटर का बनता है, अतः उसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है और एनएचआरसी का गाइडलाइन है एनकाउंटर डेथ को लेकर के उसका पालन किया जा रहा है। हम लोग मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इसमें करवा रहे हैं। साथ में मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है। अन्य लीगल प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के तहत है वो हम लोग उसमें पूर्ण कर रहे हैं। जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उस पर पूर्व का अधिक इतिहास रहा है। अभी तक 5 मामलों के बारे में पता चला है, जिसमें 2 मामलों में वांछित होने की बात भी आई है, जिसमें कि एक में पुलिस द्वारा छापामारी की जा रही थी। जो अन्य 3 अपराधी पकड़े गए हैं उसमें से भी एक विशाल सिंह का भी आपराधिक इतिहास मिला है। अन्य लोगों का आपराधिक इतिहास अभी खंगाला जा रहा है। जो आपराधिक मामले इनके विरुद्ध दर्ज थे उसमें मुख्य रूप से रंगदारी और गोली चलाने के भी कांड दर्ज हैं और शराब के 2 मामले हैं। और उस एरिया में इनके संबंध में शराब के मामलों में लिप्त होने की भी स्थानीय लोगों द्वारा पुष्टि की जा रही है। तो एक पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण कार्रवाई इसमें की गई है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली जो अपराधी है उनकी डेथ भी हुई है। उसके लिए जो लीगल प्रोसेस है वो